वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर रहे थे। हनीफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान एक के बाद एक चेक पोस्ट जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है। एज वी आर स्पीकिंग 19 चेक पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद कर दिया गया है और खवारिज एक के बाद एक चेक पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। न लाशें ले जा रहे हैं, न हथियार अपने साथ ले जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान का ये रद्द अमल कितना नागुज़ीर था? हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। रात गए से पाकिस्तानी फोर्सेस अफगान पोस्टों को कामयाबी से इंटरसेप्ट कर रही हैं। पाकिस्तान ने अब तक अफगानिस्तान की 19 सरहदी पोस्टों पर कब्जा कर लिया है और उन अफगान पोस्टों पर कब्जा किया जो कि बराह रास्त पाकिस्तान पर फायरिंग कर रही थी, जहां पर खवारिजी छुप कर बैठे हुए थे। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के इस रद्द अमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के बीच जंग नहीं तस्वुर किया जा सकता। ये रद्द अमल सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ है। उन पोस्टों को निशाना बनाया गया जहां जो एक अरसे से इस्तेमाल हो रही थी, वो मरकजी पोस्ट थी जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी की जाती थी, फायरिंग की जाती थी और जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जाती थी। उन पोस्टों को निशाना बनाया और अभी तक 19 पोस्टों पर पाकिस्तानी अफवाज कब्जा कर चुकी हैं। वीडियो में आप देख भी सकते हैं किस तरीके से खवारिज अपनी पोस्टें छोड़कर भाग रहे हैं और रात गए से ये बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी था। अफगानिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो भी मंजर आम पर आई। बात करते हैं, हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ARY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। हनीफ साहब, बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट की गई, बार बार कहा गया कि आए टेबल पे बैठें, आए टेबल टॉक कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, बातचीत से मसला हल कर लेते हैं, लेकिन नहीं सुनी गई। चंद खोटे सिक्कों के एवज जो कि भारत से फंडिंग आ रही थी, इन प्रॉक्सीज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की और सहूलतकारी में फैसिलिटेशन प्रोवाइड की। अभी जो कार्रवाई हो रही है, जो पाकिस्तान का रद्द अमल है, ये कितना नागुज़ीर है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमारी अफवाज के तर्जमान और हुकूमत पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को ये बात बावर करवा रही थी कि आप हिंदुस्तान की प्रॉक्सी का किरदार अदा न करें। आप उन दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके कैंप हैं आपके इलाके के अंदर और आप बाकायदा उनको ट्रेन करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं। और अब तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क को शिकस्त जो दी है, वो अपने जख्म अभी तक चाट रहा है और वो अपनी प्रॉक्सी के जरिए बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर खास तौर पे वो अपने बदला चुकवाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसमें नाकाम हो चुका हुआ है। आज अफगानिस्तान ने जिस तरीके से रात की तारीकी पे हमला किया और उसको जिस तरह शिकस्त हुई और जिस तरह बहादुर अफवाज ने उसका मुकाबला किया, उसकी उम्मीद पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल मौजूद थी और पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र करती है। और वो फख्र जो है यहाँ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दुनिया का हर मुल्क, मिडल ईस्ट से लेके सेंट्रल एशिया से लेके चाइना, USA, हर जगह पे पाकिस्तानी अफवाज का डंका बजा 10 मई की फतह के बाद। और आज हमने बावर करवाया अफगानिस्तान को कि आप चुपके तो पाकिस्तान पे हमले करवा रहे थे, लेकिन जब आप सामने से आएंगे तो आपको उसी तरह शिकस्त होगी जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। और आज एक बात बावर करवाना चाहता हूँ, कल फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठकर हिंदुस्तान के अंदर कह रहे थे कि हमने रशिया को शिकस्त दी, हमने ये किया वो किया। ओ भाईजान, आपने 79 में जब रशिया ने आप पे हमला किया तो आप पाकिस्तान भाग कर आए। पाकिस्तान ने एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते, एक मुसलमान भाई होने के नाते आपको अपने गले से लगाया। आपने यहाँ पर जायदादें खरीदी, आपने यहाँ पर मालो दौलत इकट्ठा किया, कारोबार किए, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके दिल से जो पाकिस्तान की नफरत सदियों से पल रही थी वो मौजूद रही। लेकिन हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया। आपने देखा होगा किसी अफगानी भाई को किसी पाकिस्तानी ने यहाँ हाथ नहीं लगाया और उधर से आने वाले सुसाइडर 6 होते थे, उनमें से 4 अफगान नेशनल थे। उधर से आने वाला दहशतगर्द जो 10 हमला करते थे बन्नू पे, उसमें 5 अफगान नेशनल थे।
اگر ڈیرہ اسماعیل خان پہ حملہ کرتے ہیں پولیس اسٹیشن پہ تو وہاں سے 4 جو ہیں وہ افغان نیشنل ہیں. خزدار میں ہمارے بچوں کو مارا جاتا ہے تو اس میں سے 8 جو ہے وہ افغان نیشنل ہیں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم تو بار بار آپ کو بتاتے رہے اور آج بھی ہماری جنگ افغان بھائیوں کے خلاف نہیں ہے جی ہماری جنگ ان دہشت گردوں کے خلاف ہے جو آپ نے چھپا کے رکھے ہیں. اور اگر آپ کی افواج نے ہم پہ حملہ کیا ہے تو ہم آپ کی افواج کی 19 چوکیوں کو تباہ برباد کیے ہیں، سرنڈر کر چکے ہیں اور اسی طرح سرنڈر کر رہے ہیں جیسے ہندوستان نے سرنڈر کیا تھا، جیسے LOC پہ ہم نے 22 چوکیوں پہ قبضہ کیا تھا، اسی طرح آپ کی 19 چوکیوں پہ قبضہ کیا ہے. یہ ہم نے آپ کو ٹریلر دکھایا ہے. یہ پاکستانی افواج دنیا کی بہترین افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹر ہم نے ایک دفعہ نہیں لگایا، ہم نے کئی دفعہ. جس نے ہم پہ حملہ کیا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. انشاءاللہ جب تک یہ دہشت گردی کے جتنے کیمپس آپ کے ہاں موجود ہیں ان کو ہم تباہ و برباد نہیں کر دیتے اس وقت ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہماری افواج میں ہزاروں ہمارے شہداء ہیں، ہماری افواج کے، ہمارے پولیس کے شہداء ہیں. کل ہمارے شہید ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر پولیس کے جوان، اس کے علاوہ ہمارے سویلین شہداء ہیں. یہ سب جو ہے یہ کیا دھرا افغانستان سے دہشت گردی کی جو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے ہم ٹھیک ہے. حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.